अगर मुसलमानों को अपने घर की छत पर नमाज पढ़ने से रोका जा सकता है तो क्या हिंदुओं को भी अपने घर में पूजा करने से रोका जाएगा? ये सवाल किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी आदित्यनाथ की सरकार से पूछ लिया है। और सिर्फ सवाल ही नहीं, कोर्ट ने संभल के एसपी और डीएम को ऐसी फटकार लगाई है कि पूरा प्रशासन कटघरे में खड़ा हो गया है। इससे पहले कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते हो तो इस्तीफा दे दो। और अब कोर्ट ने एक बार फिर लताड़ लगाते हुए पूछ लिया कि जैसे तुम नमाज पर पाबंदी लगा रहे हो, क्या वैसे ही मंदिरों में भी पाबंदी लगाओगी? इतना ही नहीं, मस्जिद में सिर्फ 20 नमाजियों की सीमा लगाने के यूपी पुलिस के फैसले पर रोक लगा दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर संभल में ऐसा क्या हुआ कि हाई कोर्ट को इतनी सख्त टिप्पणी करनी पड़ी, और क्यों कोर्ट ने पूछ लिया कि क्या कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग है? तो क्या है पूरा मामला, कोर्ट ने क्या क्या कहा और इससे यूपी सरकार की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती है, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ अंजर आफाक। जैसे जैसे यूपी का चुनाव नजदीक आ रहा है, यूपी पुलिस के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कुछ भी करने पर उतारू रहने वाली यूपी पुलिस पर अब लगाम कोर्ट लगा रहा है, उससे कड़े सवाल पूछ रहा है। कोर्ट एसपी और डीएम पर ऐसी टिप्पणी कर रहा है कि आदमी शर्म के मारे डूब मरे। अभी हमने 2 दिन पहले ही आपको दिखाया था कि कैसे कोर्ट ने एसपी और डीएम को लताड़ते हुए कहा था कि तुम लोग कानून व्यवस्था संभाल नहीं सकते हो तो इस्तीफा दे दो या फिर ट्रांसफर कराकर कहीं और चले जाओ। दरअसल संभल की वो मस्जिद जिसे पुलिस घर बता रही है और याचिकाकर्ता उसे मस्जिद बता रहा है, और उसी जगह पर यूपी पुलिस ने पाबंदी लगाते हुए कहा है कि यहां सिर्फ 20 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। यूपी पुलिस ने कहा था कि कानून व्यवस्था के बिगड़ने का डर है, इसलिए ऐसा फैसला किया गया। और अब कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर तुम लोग कानून व्यवस्था को संभाल पाने में नाकामयाब हो रहे हो तो इस्तीफा दे दो। मतलब कोर्ट ने यूपी पुलिस को नाअहल, नकारा और निकम्मा बता दिया है। उसी दिन कोर्ट ने कहा था कि अब अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी, और आज उसी सुनवाई में कोर्ट ने फिर से यूपी पुलिस और योगी सरकार को लताड़ लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मुसलमानों को अपने घर की छतों पर नमाज अदा करने से कैसे रोका जा सकता है? कानून का राज सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार करे, क्योंकि संविधान सभी के लिए बराबर है। मतलब जो यूपी पुलिस घर में नमाज पढ़ने पर एफआईआर कर देती थी, छत पर नमाज पढ़ने पर जेल भेज देती थी, अब उसी यूपी पुलिस को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछ लिया है कि तुम लोग किसी के निजी घर में उसके धार्मिक कार्यक्रमों को कैसे रोक सकते हो? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कड़ा सवाल करते हुए पूछा कि यदि मुसलमानों को निजी संपत्ति पर नमाज पढ़ने से रोका जा सकता है तो क्या हिंदुओं को भी अपने घरों में सामूहिक पूजा करने पर रोका जा सकता है? जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने संभल जिले में रमजान के दौरान नमाज पढ़ने पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस श्रीधरन ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि मुसलमानों को अपने घर की छत पर नमाज पढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? कानून का राज सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने की मांग करता है और संविधान सर्वोपरि है। अदालत ने राज्य सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल से पूछा कि क्या मंदिरों में भी इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अदालत ने कहा कि यदि कोई हिंदू अपने घर में पूजा कर रहा हो तो क्या उसे भी तुम लोग रोक सकते हो? इसके अलावा अदालत ने यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए वकील से पूछा कि क्या मंदिरों में भी केवल 20 लोगों की पूजा करने का आदेश दिया जा सकता है, या यह सिर्फ मस्जिदों के लिए है? यह ऐसा आदेश सिर्फ मुसलमानों के लिए है। कोर्ट ने पूछा कि पिछले साल महाकुंभ मेले में भगदड़ हुई थी, क्या आपने वहां प्रति 3 वर्ग फुट में 2 लोगों की सीमा तय की थी? अगर आप ये मंदिरों या हिंदुओं की पूजा पाठ में नहीं कर रहे हो तो क्यों मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा रहे हो? अदालत ने साफ कहा कि कोर्ट उसी वक्त कुछ बोल सकता है जब मामला सार्वजनिक स्थानों का हो। अगर कोई अपने घर में या घर की छत पर नमाज पढ़ता है तो पुलिस कोई नहीं होती है उसे रोकने वाली। जजों ने साफ किया कि राज्य केवल तभी हस्तक्षेप
हस्तक्षेप कर सकता है जब धार्मिक गतिविधियां सार्वजनिक स्थान पर फैलने लगी। यदि प्रार्थना पूरी तरह से निजी संपत्ति के भीतर हो रही है तो उसे रोक लगाने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब आज जिस तरह से कोर्ट ने यूपी पुलिस और योगी सरकार को कड़ा तमाचा लगाते हुए जो पूछा है वो बेहद जरूरी सवाल है, क्योंकि पुलिस मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक देती है कि आप अपने घरों या घर की छतों पर ग्रुप के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। इसी बात को लेकर कोर्ट ने पूछ लिया कि क्या तुम किसी हिंदू को उसके घर पर या उसकी छत पर पूजा करने से रोक सकते हो। अगर कोई हिंदू ग्रुप के साथ अपने घर में पूजा कर रहा हो तो क्या यूपी पुलिस के अंदर इतनी ताकत है कि वो जाकर उसे रोक लगा दे। वहीं दूसरी तरफ संभल की एक मस्जिद में केवल 20 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। उस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूछा कि क्या तुम इसी तरह मंदिरों में भी कर सकते हो? क्या तुम 20 से ज्यादा लोगों को मंदिर में पूजा करने पर रोक लगा सकते हो? जब तुम हिंदुओं को नहीं रोक सकते हो तो फिर मुसलमानों पर पाबंदी क्यों लगा रहे हो? कोर्ट का सख्त रवैया यकीनन यूपी पुलिस के उस मनोबल को तोड़ देगा जो हर दिन मुसलमानों को परेशान कर सत्ता में बैठे लोगों को खुश रखना चाहती है। लेकिन ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ यूपी पुलिस या योगी सरकार को लताड़ और फटकार लगाने से काम चल जाएगा? क्या कोर्ट को कोई ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए जिससे अगली बार ऐसी हरकत करने से पहले यूपी पुलिस 50 बार सोचे? क्या नफरती सोच के अधिकारियों को जेल भेजकर उसे ठंडा नहीं करना चाहिए जो अपने आका को खुश करने के लिए बेलगाम हो चुके हैं? तो जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस के साथ योगी सरकार को लताड़ लगाई है, उसे आईना दिखाया है, वो भी उस दौर में जब सत्ता के सामने सभी लोग झुके हुए हैं। ऐसे में इन जजों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।